नागपुर में किसानों का हल्ला बोल चल रहा है। हजारों किसान इस वक्त नागपुर की सड़कों पर चक्का जाम कर रहे हैं और ये सब तब हो रहा है जब बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग होने वाली है। बिहार चुनाव के बीच में बीजेपी विरोधी इकोसिस्टम एक्टिव हो चुका है और इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शहर को चुना गया है। नागपुर को जाम करने के बाद किसानों ने महाराष्ट्र में कल रेल रोको के नाम पर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अब हाईकोर्ट ने किसानों को हाईवे तुरंत क्लियर करने के लिए कहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तैयारी के लिए किसानों को खाद पानी आखिर कौन मुहैया करा रहा है, कौन उन्हें आंदोलन के लिए भड़का रहा है। शासनाची दिरडी काढलेली आहे। कौन सी योजना है ना कर्ज माफी दे रहे, इससे काश्तकार आत्महत्या कर रहे। अब बच्चों को कड़ू ने बोला है कि काश्तकार आत्महत्या करने के अलावा इनको ही उड़ा दो। ये जो सरकार है ये सरकारी काम की नहीं है। सरकार किसान की मांगे पूरी नहीं करेगा तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। जब तक कर्ज मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। सरकार हमको मार रही है। हम 3 दिन से यहाँ बैठे, हमारे शेतकरी यहाँ मर रहे हैं और हमारा बाप भी यहाँ मर चुका है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर में हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतर गए हैं। जगह जगह पर किसान सड़कों पर लेट गए हैं, सड़कों पर बैठ गए हैं। किसानों ने तिरछी गाड़ियां लगाकर सड़क जाम कर दिया है। ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। सड़क पर नारेबाजी की जा रही है। टायर जलाकर रास्ता रोका जा रहा है। कांटों वाले पेड़ सड़क पर डालकर गाड़ियों को रोका जा रहा है। सड़क पर ही बैठकर खाना खाया जा रहा है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सब कुछ ठप सा हो गया है। हाईवे पर 30 किलोमीटर से लंबा जाम लग गया है। ट्रक, कार, दोपहिया वाहन सभी लंबी कतारों में फंसे हुए हैं। किसानों ने चारों तरफ से नागपुर से गुजरने वाली तमाम सड़कों पे चक्का जाम कर दिया। मैं इस वक्त समृद्धि हाईवे पर हूँ। समृद्धि हाईवे वो हाईवे है जो कि नागपुर से मुंबई की जोड़ती है। लंबी कतार, लगभग 5 से 10 किलोमीटर की है लंबी कतार। जहाँ तक देखा जाए सड़कों पर चक्का जाम हो चुका है। गाड़ियों के पहिए पूरी तरीके से थम गए हैं। लोग कल से ही, जो ट्रक चालक है, वाहन चालक है, कल से ही जाम में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र में किसानों के नाम पर एक नया प्रयोग शुरू हुआ है, वो भी बिहार चुनाव के बिल्कुल बीच में। किसानों के नाम पर नागपुर में चक्का जाम किया जा रहा है। रेल रोकने की धमकी दी जा रही है। किसानों ने नागपुर में फडणवीस के घर को घेरने का ऐलान किया है, जिसके बाद फडणवीस के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 20 में के 12 ही मांग उनको हमने ये करके दिया है। बी पे चर्चा होंगी और जो ये मांग है ये करके उस पे निर्णय होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम लड़ने को तैयार है। मुख्यमंत्री चाहते हैं किसान को मार डालो, वो अपना है ही नहीं। वो चुनाव के टाइम हिंदू होता है, बटेंगे तो कटेंगे। अब कौन कट रहा है? किसान नहीं कट रहा है, वो हिंदू नहीं है। हर दिन 12 किसान आत्महत्या करता है। खुद जहाँ मुख्यमंत्री रहते उस जिले में 2 आत्महत्या होती है। देश भर में सबसे ज़्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में होती है। 40% घाटे का सौदा कर रहा है महाराष्ट्र का किसान। अभी तक खरीदी केंद्र शुरू नहीं है। ना कपास का है, ना सोयाबीन का है, ना धान का है, ना मक्का का है। उनके घर के सामने हम अगर हो जाते थे जाम तो कितने जल्दी कार्रवाई होती थी। अब आम आदमी जाम है तो वो खुश है।
अगर कहीं न्याय मिला नहीं तो हमको आरएसएस के ऑफिस में जाना पड़ेगा। हमको आरएसएस से उम्मीद है, आरएसएस सामाजिक संगठन है, हमको उनको बोलेंगे कि हम हमारे साथ आओ, सरकार को बोलो, क्योंकि आरएसएस बोले तो सरकार जल्दी राह पर आएंगी। नागपुर में किसानों का ये प्रदर्शन प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व में हो रहा है। वो किसानों की मांगों को लेकर महा एल्गार मोर्चा निकाल रहे हैं। पूर्व मंत्री बच्चू कडू का आरोप है कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले कर्ज माफी और बोनस देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने सरकार के सामने किसानों की कई मांगे रखी, जैसे किसानों के सभी कर्ज माफ किए जाएं, सोयाबीन किसानों को 6,000 रुपए की सहायता दी जाए, हर फसल को 20% का बोनस दिया जाए, भावांतर योजना लागू की जाए और फसल बीमा की राशि जल्द जारी की जाए। किसानों का आरोप है कि पिछले 1 साल में सूखा और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसके बावजूद सरकार ने मुआवजे की प्रक्रिया में ढिलाई दिखाई है। कडू ने कहा है कि कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब तक पूरा कर्ज माफ नहीं किया जाता, हम यहां से नहीं हटेंगे। पूर्व मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व में पहुंचे किसान जगह जगह पे, नागपुर वर्धा रोड पे जगह जगह पर यहाँ पे फैले हुए सड़कों पे बैठ गए। पूरी रात इन लोगों ने सड़कों पे ही गुजारी है। जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे। इनकी मांग है कि किसानों को हमी भाव मिलने चाहिए। इसके अलावा किसानों का जो कर्ज माफी है पूर्ण तरीके से माफ करना चाहिए। वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, पूरे अमरावती, इन तमाम जगहों से यहाँ पे किसान पहुंचे हुए सैकड़ों की संख्या में। हमको 7-12 कोरा चाहिए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगनी है कि हम सब तमाम महाराष्ट्र से आए वाले हैं। हमारी ये मांगनी है कि 7-12 कोरा करो, कर्ज माफी दो, खेती माल को हमी भाव दो और दिव्यांगों को 6,000 दो, ग्राम पंचायत यूनियन को पैसे दो। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने 2023 में ही नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की थी। 31,628 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया गया था, जिसमें बारिश से प्रभावित किसानों को 10,000 रुपए नकद सहायता देने की बात कही गई थी। राज्य सरकार का दावा था कि ये राहत 68 लाख हेक्टेयर फसल नुकसान और 29 जिलों के किसानों को कवर करेगी। फडणवीस ने सितंबर में योजना की 7वीं किस्त के तहत 1,892 करोड़ रुपए की राशि 91 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी। इसके बावजूद किसानों का कहना है कि ये नाकाफी है और केवल कर्ज माफी ही स्थायी समाधान है। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाती, तब तक वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। जबकि फडणवीस सरकार इन मुद्दों पर बात करने के लिए काफी वक्त से किसान नेताओं को बुला रही है, लेकिन किसान नेता तैयार नहीं हो रहे। सरकार ने मंगलवार को मुंबई में बच्चू कडू के प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात के लिए समय भी दिया था, लेकिन किसान नेता सीएम से मिलने की बजाय महा एल्गार मार्च निकालने लगे, नागपुर कूच कर दिया, सड़कों को जाम कर दिया और इसकी अगुवाई पूर्व मंत्री बच्चू कडू कर रहे हैं। आजही बावनकुळे साहेबांनी त्यांच्याशी संपर्क केलेला आहे। शेवटी त्यांनी इतके वेगवेगळे प्रश्न मांडलेले आहेत, ते प्रश्न असे नुसते आंदोलनाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सोडवू शकू अशी परिस्थिती नाही आहे। त्याच्यावर चर्चा करून त्याचा रोडमॅप तयार करावा लागेल। आणि यासोबत आता काल आपण बघितलं असेल तर खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांनाही त्रास झालेला आहे। रस्ते अडवल्यामुळे पेशंट्सचं खूप मोठी ओरड आपल्याला पाहायला मिळाली। अनेक लोकांनी सोशल मीडियात पोस्ट केलेलं आहे की कशा प्रकारे त्यांच्या पेशंट्सला वगैरे त्या ठिकाणी त्रास झालेला आहे। त्यामुळे माझं आव्हान आहे की त्यांनी चर्चा करावी, अशा प्रकारचं डिस्ट्रप्शन करू नये, लोकांना त्रास होईल अशा प्रकारच्या गोष्टी त्या ठिकाणी करू नये। मग अनेक वेळा अशा आंदोलनांमध्ये काही हौसे नवसे गवसे असेही शिरतात, म्हणजे तिथे जेन्युइन लोक देखील आहेत, मी काही तसं म्हणत नाही, पण हा पण धोका असतो की अनेक लोक शिरून, अनेक प्रवृत्ती शिरून त्या ठिकाणी काही ना काही हिंसक वळण त्याला कसं लाभेल असेही प्रयत्न करत असतात। त्यामुळे त्यापासूनही सावध राहण्याची आवश्यकता आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत हे रेल रोको आणि बाकी गोष्टी या मात्र करणं योग्य नाही, त्या करू दिल्या जाणारही नाहीत। राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके बच्चू कडू प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता हैं और अचलपुर से विधायक हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आक्रामक तेवर और जन आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं। वो किसान, युवाओं और दिव्यांगों के मुद्दों को उठाते हैं। किसान आंदोलन को ठीक से देखें तो इसमें एक पैटर्न नजर आता है।
हर बार ठीक चुनाव से पहले आंदोलन तेज हो जाता है। किसानों के लिए बवाल का सीधा रिश्ता चुनावी राजनीति से है। हालांकि कोई भी किसान नेता इसे मानते नहीं है, लेकिन किसानों का मुद्दा और आंदोलन हेडलाइन में रहेगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। ये नेचुरल थॉट है। ये अलग बात है कि चुनाव में ये बात साबित नहीं हो पाई है, लेकिन चुनाव आते ही यूपी से लेकर हरियाणा तक, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक हर बार ये कोशिश की जाती है। पहले आप मुंबई ये मोर्चा ले जाने वाले थे, लेकिन अचानक इन वक्त पे आपने नागपुर लेके आ गए। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है ना, वैसे करना पड़ता है। जो शिवाजी महाराज ने किया उसे विचारधारों पे तो हम चल रहे। जबकि यूपी में योगी सरकार गन्ना किसानों को सौगात दे रही है, किसानों की आय बढ़ाने का काम कर रही है। योगी सरकार ने दावा किया है कि 2017 से अब तक 4 बार गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। योगी सरकार ने गन्ने के मूल्य में प्रति कुंतल 30 रुपए की बढ़ोतरी की है। सरकार 2017 से अब तक 4 बार गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा चुकी है। असल में जब जब बीजेपी मजबूत दिखती है, किसानों को आगे कर दिया जाता है। विपक्ष अपने पॉलिटिकल अलॉयड फोर्सेस को मैदान में उतार देता है और अब यही प्रयोग महाराष्ट्र में महाएल्गार मार्च के नाम पर हो रहा है। किसानों के प्रदर्शन से नागपुर को जोड़ने वाली तमाम सड़कें जाम हो गई हैं। आउटर रिंग रोड, नागपुर हैदराबाद, नागपुर चंद्रपुर, नागपुर वर्धा मार्ग रोड पर हर तरफ जाम ही जाम है। किसानों को संभालने में पुलिस के जवानों के पसीने छूट रहे हैं। मार्च में हजारों किसान ट्रैक्टर के साथ शामिल हुए हैं, जिससे आउटर रिंग रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। सबसे बुरा हाल नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग पर है। यहां पर 7 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। महाएल्गार मोर्चा में 100 से ज्यादा ट्रैक्टर और करीब 200 बैलगाड़ियां शामिल हैं। प्रशासन ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए 1100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। किसानों के प्रदर्शन के चलते आम लोगों को जाम से भारी परेशानी हो रही है। कई लोग 24 घंटे से जाम में फंसे हैं। उनके पास न खाने को है, न पीने को है। छोटे छोटे बच्चे पानी की तलाश में घूम रहे हैं। जाम कब खुलेगा, किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग कल 4 बजे से गाड़ी खड़ी है, न यहाँ खाने का सुविधा है, न पानी वगैरह का कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। हम लोग उड़ीसा से आए थे, पारादीप से जा रहे हैं बम्बई।